ओके, हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू द इंग्लिश लैब। आज का जो हमारा डे 14 है उसमें हमने आज की जो 5 वर्ड लिए हैं वो हैं एम्प्यूटेटेड, प्रोस्थेटिक लैग, एंड्योरेंस, एडवर्सिटी एंड टेस्टामेंट। एम्प्यूटेटेड, इसकी तो कहानी बड़ी मज़ेदार है। मुझे जब ये वर्ड मैं लिख रही थी तब मुझे 2 स्टोरीज़ मुझे याद आई। एक हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया था कि करगिल के जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे जो फौजी अंकल है उनका एक लेग, मतलब जब धमाके हुए तो एक एक पैर उनका अपने शरीर से अलग हो गया। ऐसे ही मॉर्निंग में आज मैं जब जा रही थी तो मैंने एक डॉग देखा, उसका पैर भी एक अलग हुआ हुआ था। वो पैर, डॉग का जो पैर था, मुझे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसको जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया और वो पैर को चला के काटा गया हो। तो यही वर्ड यहाँ से डिफाइन, यहीं से मैंने ये वर्ड सोचा और आपके सामने आज मैंने लिखा। एम्प्यूटेटेड का मतलब यही होता है कट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें संक्रमण फैल रहा हो तो उसे शरीर से अलग करना ही ठीक रहेगा। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं उस अंग को काट के हमारे शरीर से अलग कर देते हैं। तो यानी कि उसके लिए हम क्या वर्ड सूटेबल यूज़ करेंगे, एम्प्यूटेटेड, लाइक कट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी। For example, his amputated leg was replaced with a prosthetic leg, यानी कि जो उसका amputated leg था, जो मतलब काट दिया गया था उपचार के बाद, उसकी जगह वहाँ पे prosthetic यानी कि जो कृत्रिम पैर होता है वो लगाया गया। फिर उसी से मैंने डिफ़ाइन किया prosthetic leg। अब एम्प्यूटेटेड हो गया तो जैसे वो अंकल थे उनके मैंने प्रोस्थेटिक लेग भी देखा, यानी कि वैसा तो है नहीं कि वो अब बिना पैर के रहेंगे। आजकल हमारा जो डॉक्टर्स हैं हमें जैसे पैर अगर नहीं है तो एक प्रोस्थेटिक लेग यानी कृत्रिम पैर भी लगा कर देते हैं, जिससे वह व्यक्ति जिसका पैर नहीं है वो आसानी से चल फिर सकता है। तो कृत्रिम पैर को क्या बोलेंगे हम, प्रोस्थेटिक लेग। फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिफिशियल लेग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही लर्न टू वॉक विथ अ प्रोस्थेटिक लेग, यानी कि वो एक कृत्रिम जो उसका पैर था उसके साथ चलना सीख गया था। ओके, नेक्स्ट है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस को हम सहन शक्ति के रूप में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, मतलब डूइंग कंटिन्यू और लॉन्ग टाइम, कि ऐसी कोई काम जो हम लंबे समय तक कर रहे हैं और कंटिन्यू करे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग अ मैराथन रिक्वायर्स ग्रेट एंड्योरेंस। जो दौड़ने की जो क्षमता होती है मैराथन में, वो क्या मांगती है आपसे, सहन शक्ति, सहनशीलता, कि आप लंबे समय तक दौड़ सकते हो या उसको सहन कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो एंड्योरेंस उस वर्ड के संदर्भ में, उस भाव के संदर्भ में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब कठिन परिस्थितियाँ, लाइक अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लाइक शी रिमेन स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी कि उसने कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाए रखी। तो हम जब भी कोई हमारे सामने डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एडवर्सिटी। ओके, अगर मैं यहाँ पे सी लगा दूँ एस की जगह तो एडवर्सिटी का मतलब घृणा हो जाती है। दोनों वर्ड्स के अलग अलग मीन होते हैं, वो हम कभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उस वर्ड को। फिफ्थ वर्ड इज़ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है प्रमाण, प्रूफ देना, लाइक His success is a testament to his hard work। जो उसकी सफलता है ये इस बात का प्रूफ है कि उसने कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत की। ओके, आज के जो 5 वर्ड हैं मैंने चला कर बड़े लिए हैं और ये वर्ड बहुत यूज़फुल भी हैं और कहीं ना कहीं ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी रिलेट कर पाते हैं हम। तो होप सो आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे। इस क्लास को आप 1 या 2 बार चला कर देखना, आपको ये वर्ड लर्न हो जाएंगे और इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।